हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और घर में ही रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 9th के मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर एक्सरसाइजेस कब होंगे, तो ये एक्सरसाइज 2.4 आज हम लोग बनाएंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ा लेंदी होगा, ओके, सो इट विल टेक टाइम, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जहां कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कहा जा रहा है, दैट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 ए फैक्टर। तो कुछ चार पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और पूछा ये जा रहा है कि इनमें से x plus 1 जो है वो उसका फैक्टर है या फिर नहीं है, ये बताना है हम लोगों को, ठीक है? तो हम लोग बच्चों क्या पढ़े थे? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो क्या होता है, वही फैक्टर होता है। अगर हम लोग किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं, एक px है, एक पॉलिनोमियल px है और उसे डिवाइड किया जा रहा है एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से, और अगर रिमाइंडर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो gx जो है वो फैक्टर होगा px का, ठीक है? रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते थे? तो याद करेंगे, gx को इक्वेट करते थे 0 के साथ और फिर x का वैल्यू निकाल लेते थे, एंड p ऑफ दैट वैल्यू, जो x का वैल्यू आता था, p ऑफ वो वैल्यू हम लोग पुट करते थे। अगर 0 आ जाता था तो हम कहते थे ये फैक्टर है ना? और बाकी जितने भी वैल्यू आते थे वो रिमाइंडर कहलाते थे। और फैक्टर थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई फैक्टर है तो वो क्या करेगा, रिमाइंडर 0 देगा, है ना? तो इसी चीज को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, इस कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो px है वो कितना दिया गया है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग क्या मानेंगे, px p ऑफ x मानेंगे। सो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 एंड g ऑफ x, जिससे डिवाइड करते हैं, g ऑफ x इज x प्लस 1। तो क्या रूल है, पहले आप इक्वेट करेंगे g ऑफ x को किससे, 0 से। सो g ऑफ x प्लस 1 इज इक्वेटेड टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू -1। तो अब हम लोगों को क्या पुट करना है, हम लोगों को ये देखना है कि p ऑफ -1 वो 0 होता है या नहीं। अगर 0 हो जाता है तो ये फैक्टर कहलाएगा, अगर 0 नहीं होता है देन इट इज नॉट ए फैक्टर। तो हम लोग को यही तो डिटरमाइन करना है। तो p ऑफ -1 हम लोग देखते हैं, जहां जहां x होगा वहां वहां -1 हम लोग पुट करेंगे, ओके? सो -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, -1 पर पावर 3 -1 हो जाता है, -1 पर पावर 2 प्लस 1 हो जाता है, -1 प्लस 1 एंड द एंटायर टर्म्स गेट्स 0, ये 0 बन जाता है। तो p ऑफ -1 चूंकि 0 हो गया, सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो p ऑफ -1 ये हम लोग क्या निकाल रहे थे, ये रिमाइंडर निकाल रहे थे। नाउ द रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर 0 बच जा रहा है तो ये फैक्टर कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग तो gx का x का वैल्यू निकाल ही चुके हैं, वो कितना था, वो -1 था। सो दूसरा हमारा क्वेश्चन है p of x is x to the power 4 plus x to the power 3 plus x to the power 2 plus x plus 1। Now अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, x की जगह पे -1 पुट करते हैं। तो -1 to the power 4 plus -1 to the power 3 -1 to the power 2 -1 and plus 1। So ये फाइनली हम लोग जब देखते हैं तो क्या बन जाता है, -1 पर अगर इवन पावर हो तो वो +1 हो जा रहा है, ये -1 पर अगर ऑड पावर हो तो -1 ही होगा, -1 पर फिर से इवन पावर तो +1 -1 +1, देन +1 -1 गेट्स कैंसिल्ड, +1 -1 गेट्स कैंसिल्ड और ये 1 हमारे पास रह जा रहा है रिमाइंडर के रूप में। जब रिमाइंडर कुछ भी बच जाए तो क्या वो फैक्टर कहलाएगा, वो फैक्टर नहीं कहलाएगा। सो सिंस p of -1 is equal to 1 means p of -1 is not equal to 0, so x plus 1 is not a factor of px। ये x plus 1 जो है वो उसका फैक्टर नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे -1 +1 -1 +1 सभी कैंसिल होके वो 0 हो गए थे, तो फैक्ट हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया था। अगर रिमाइंडर 0 हो तो वो फैक्टर कहलाता है। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में उसी का, x to the power 4 plus 3x to the power 3 plus 3x to the power 2 plus x plus 1।
अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, x की जगह पे क्या पुट करना है, -1, क्योंकि वही दिया गया है gx इज इक्वल टू x प्लस 1 था, सो x इज इक्वल टू -1, देन p ऑफ -1 -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 2 एंड प्लस -1 प्लस 1, सो +1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, देन -3 और +3 ये दोनों कट जाते हैं, है ना, -1 और +1 ये भी कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बच जाता है, रिमाइंडर के रूप में 1 बच जाता है। तो सिंस p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हुआ, अगर 0 हो जाता तो फैक्टर कहलाता, सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्रिकी है। देन p ऑफ x यहाँ पे दिया गया है x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस रूट 2 ऑफ x प्लस रूट 2, देन हमारे लिए g ऑफ x क्या था, x प्लस 1 था, सो x इज इक्वल टू -1, उसको इक्वेट करते हैं हम लोग 0 से, देन p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 टू द पावर 3 माइनस यहाँ पे माइनस था, -1 पर पावर 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2, -1 पर क्या पावर है, ऑड पावर है, तो ये -1 ही रहेगा, माइनस ये -1 तो प्लस बना था पर इसके सामने माइनस था, सो ये माइनस रह गया। अब इसके सामने का जो माइनस है उसको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, -1 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 इंटू 2 इज -2 एंड -1 इंटू यहाँ पे प्लस रूट 2 इज -√2, है ना, तो ये बन गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ब्रैकेट के सामने वाला जो माइनस है उससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, सो -1 नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस 2 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 2 और लास्ट में क्या था प्लस रूट 2, सो -1 एंड -1 ये दोनों क्या बनाते हैं -2 और हमारे पास क्या है +2, लेकिन यहाँ पे प्लस रूट 2 है प्लस रूट 2 है, मतलब 1√2 प्लस 1√2 इज इक्वल टू 2√2। पहले भी बताए हैं कि अलजेब्रा में एडिशन किस प्रकार होता है, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल, तो इसी तरह से इसको कॉमोडिटी मान लिया जाता है, और √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 2√2, है ना, सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2√2, सिंस ये हमारे लिए 0 नहीं हुआ, तो चूंकि ये 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं बना, तो क्या ये फैक्टर होगा, दिस इज नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि फैक्टर होने के लिए क्या जरूरी है, फैक्टर होने के लिए जरूरी है कि रिमाइंडर क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है that use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following or not। तो यहाँ पे हमारे पास हमें px मिला हुआ है, p of x मिला हुआ है कितना, so p of x is equal to 2x to the power 3 plus 2x to the power 3 plus x square minus 2x minus 1, ओके, और gx कितना मिला हुआ है, gx मिला हुआ है x plus 1। तो बच्चों कि हम लोगों को किस प्रकार से ये डिटरमाइन करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, जिससे डिवाइड करने को दिया गया है उसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ही वो फैक्टर कहलाता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे gx को हम लोग इक्वेट करेंगे किससे, 0 से, ये अगर 0 से इक्वेट होगा देन x इज इक्वल टू -1। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1, p ऑफ -1 हम लोग निकालेंगे, सो 2 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 एंड -1, सो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है -2, क्योंकि -1 पर क्या पावर है, ऑड पावर है, सो -2, देन प्लस -1 पर इवन पावर है, सो +1, -2 इंटू -1 +2 एंड -1, तो -2 + 2 गेट्स कैंसिल्ड एंड +1 -1 गेट्स कैंसिल्ड,
तो p ऑफ -1 कितना हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। p ऑफ -1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि सिंस p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, सो x plus 1 is a factor of p of x। बता रहा है समझ में बच्चों? तो क्या किया गया, जो हमारे लिए पॉलिनोमियल था उसको px मानते हैं, जिससे डिवाइड करना है उसको gx, उसको इक्वेट करते हैं 0 से, ठीक है, उसका 0 निकालते हैं। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। और फिर हम लोग देखते हैं इसको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर और फैक्टर दोनों है ना। तो अगर ये 0 हो जाता, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो ही वो फैक्टर कहलाएगा, है ना। फैक्टर थ्योरम तो यही कहता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी तरह से हम लोग किसमें, इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। सो x to the power 3 p of x is equal to x to the power 3 plus 3x square plus 3x plus 1 plus 3x plus 1। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, gx क्या दिया हुआ है, g of x is equal to x plus 2। So first step, equate g of x equal to with 0। इसे जब 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, x is equal to -2। x equal to -2 मिलता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, सॉरी x इज इक्वल टू जो -2 आया है इसी को पुट करना है किसमें, p ऑफ -2 निकालना है। मतलब x की जगह पे क्या पुट करना है, -2 निकालना है, -2 पुट करना है। सो -2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 पर पावर 2, 3 इंटू -2 एंड प्लस 1। सो वी गेट p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 पर पावर 3, दिस इज -8 प्लस कितना हो जा रहा है, 3 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू 12 एंड -6 प्लस 1। ओके, सो -8 -6 प्लस 12 प्लस 1, पहले माइनस और प्लस वाले को एक कर लेते हैं, तो प्लस 13 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू -1। तो कितना आ जा रहा है बच्चों, p ऑफ -2 हमारे लिए -1 आ गया। तो चूंकि p ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, सो क्या लिखेंगे, x plus 2 is not a factor, is not a factor of p of x। बात आ रहा है समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप बना लेंगे, जिसमें x इक्वल टू -3 है। आप x इज इक्वल टू x, सॉरी g ऑफ x इज x -3, तो आप x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3, बस p ऑफ 3 निकालेंगे। अगर वो 0 आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि यस इट इज ए फैक्टर। ओके, अब आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ओके, जिसमें हम लोगों को वैल्यू निकालने को दिया गया है k का। ओके, तो बच्चों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज ए फैक्टर। ये पहले ही बता दिया है क्या कि x -1 जो है वो क्या है, वो एक फैक्टर है। अगर कोई फैक्टर होगा तो क्या होता था, रिमाइंडर 0 होता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे g ऑफ x कितना मिला हुआ है, x -1, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो हम लोगों को क्या निकाल लेना है, अगर हम x के जगह पे 1 पुट करें मींस p ऑफ 1 निकालें, और अगर वो 0 हो जाए, है ना,
होना ही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है क्या, x माइनस वन एक फैक्टर है, मतलब ये p ऑफ वन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो पुट करते हैं x वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस k, दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि p ऑफ वन को 0 होना था, क्योंकि ये x माइनस वन जो है वो फैक्टर है। सो 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू -2। तो k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -2। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालने बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसलिए ये k का वैल्यू -2 आ गया। आ रहा है बात समझ में, क्योंकि जब किसी को फैक्टर कह दिया जाता है कि यस दिस पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 बचेगा। इसीलिए हम लोग p ऑफ वन जो रिमाइंडर निकाले उसको इक्वेट कर दिए किसके साथ, 0 के साथ। जब 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हम लोगों को k का वैल्यू क्या मिलता है, -2। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्या मिला है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ओके, फिर से हमारे पास g ऑफ x क्या है, कहा गया है x माइनस वन। सो x माइनस वन, इसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम लोगों का काम क्या है, जब हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि x माइनस फैक्टर है, x माइनस वन एक फैक्टर है px का, तो इसका मतलब क्या होगा, p ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू 0, p ऑफ वन 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए p ऑफ वन निकालते हैं। सो कितना है हम लोगों का वैल्यू, 2 ऑफ वन स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस √2, सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस k प्लस √2। देयरफॉर इसको तो 0 के साथ इक्वेट करना होगा ना, क्योंकि ये क्या है, p ऑफ वन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा, तो 0 से इक्वेट करते हैं। नाउ अब हमारे लिए k कितना बन जाता है, ये +2 उधर जाएगा तो क्या होगा, -2, एंड प्लस √2 को भी ट्रांसपोज करेंगे तो -√2। ठीक है, तो अब क्या आ गया वैल्यू हमारे लिए कि k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस √2। क्या ले लिया हम लोगों ने, माइनस को कॉमन ले लिया है ना, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस √2, दिस इज द आंसर। तो k का वैल्यू एक बार क्या आया है, -2 आया है, दूसरे में क्या आया है, माइनस ऑफ 2 प्लस √2। आ रही है बात समझ में कि किस तरह से करना है। अगर कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे। ओके, देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझना है दैट x माइनस वन इज ए फैक्टर। x माइनस वन जो है वो फैक्टर ऑलरेडी है, अगर फैक्टर होगा कोई भी तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग रिमाइंडर हम लोग निकाल लेंगे, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है वेल एंड गुड, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर अगले दो क्वेश्चन को। ठीक है, ओके तो हमारा अगला दो क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। देन g ऑफ x कितना है, x माइनस 1। सो इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, x का वैल्यू क्या निकल रहा है, x इज इक्वल टू 1। नाउ जब ये फैक्टर है तो p ऑफ वन कितना होना चाहिए, p ऑफ वन मस्ट बी 0, तो पुट करके देखते हैं। सो p ऑफ वन अब हम लोग पुट करेंगे इस वैल्यू पे। सो p ऑफ वन इज इक्वल टू k इंटू वन स्क्वायर माइनस √2 इंटू वन प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। देन k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू, ये माइनस √2 उधर जाएगा, क्या बनेगा, प्लस √2, एंड प्लस 1 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, -1। सो दिस इज योर आंसर। कितना हो जाएगा ये, √2 माइनस 1। नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में p ऑफ x कितना है, p ऑफ x इज kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ओके, सो हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को p ऑफ वन निकालना है।
So k into 1 square minus 3 into 1 plus k. This must be equal to 0 क्योंकि x minus 1 क्या है, वो तो फैक्टर है. So ये क्या हो जाता है, k minus 3 plus k is equal to 0. Therefore k plus k, 2k minus 3 is equal to 0. So 2k minus 3 equal to 0. Therefore k is equal to, ये minus 3 उधर जाएगा, plus 3 and this is divided by 2. So k is equal to 3 by 2 is your answer. Okay. तो बच्चों ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये पहले से ही कह दिया गया है, बता दिया गया है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है. ठीक है, जब फैक्टर हो तो जब उसका हम लोग उसका वैल्यू निकाल के उसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं और फिर जब हम लोग उसका रिमाइंडर निकालते हैं तो वो कितना बचता है, 0. तो इसलिए हम लोगों ने हर जगह पे इसे 0 के साथ इक्वेट किया है. ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, टिल देन अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. कहीं पर भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे. थैंक यू.